आपको शायद इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन इस वक्त रसिया और यूक्रेन से भी बड़ी वॉर इंडिया में चल रही है। और ये वॉर ना तो जमीन को लेकर है, ना पेट्रोलियम को लेकर है, और ना ही किसी वेपन को लेकर है। ये लड़ाई है टीचर्स को लेकर, और ये जंग छिड़ी हुई है राजस्थान के कोटा में। ये है मोहित भार्गव। ये फिजिक्स के सबसे फेमस टीचरों में से एक हैं और इन्होंने अपने करियर के 14 साल एलन को दिए। एलन में अपना करियर बनाने के बाद मोहित भार्गव ने रिसेंटली अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया, और इसके लिए उनको जो पैकेज ऑफर करा गया वो है 20 करोड़ रुपए, और ये अमाउंट 20 गुना ज़्यादा है उन बाकी कोटा के टॉप टीचर्स के पैकेज के। और मोहित भार्गव ऐसे अकेले टीचर नहीं है जिन्होंने एलन को छोड़ा है। एलन के डायरेक्टर ने रिसेंटली मिंट को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि रिसेंटली 40 से ज़्यादा टीचर्स एलन छोड़कर चले गए हैं। बंसल क्लासेस के समीर बंसल कहते हैं कि कोटा फेमस है अपनी D2 के लिए, धोखा और धक्का। कुछ लोग कहते हैं कि मोहित भार्गव ने एलन के साथ धोखा किया है, क्योंकि उन्होंने एलन में 14 साल बिताने के बाद भी हायर पैकेज के लिए इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहित भार्गव ने कुछ गलत नहीं करा। जैसे कि हम लोग भी अपनी कंपनियां स्विच करते हैं अच्छे पैकेज के लिए, उसी तरह मोहित भार्गव ने भी अच्छे पैकेज के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन करा। और इस लड़ाई की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी लोगों ने इस लड़ाई को स्टार्ट करा वो सभी यूट्यूब पर टीचर्स थे, और इन्वेस्टर से काफ़ी पैसा मिलने के बाद इन सभी ने अपनी अपनी कंपनियां बनाई या फिर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बना दिए, जो आज इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कोटा में चेंजेस लाने की। पर इस लड़ाई से किसका फायदा होगा? दिल्ली से लगभग 500 से ज़्यादा किलोमीटर दूर कोटा, जो कि राजस्थान में है, ये कैपिटल है उन बच्चों के लिए जो IIT और नीट में एडमिशन पाने का सपना देखते हैं। हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे कोटा एक मिशन लेकर आते हैं, और ये मिशन होता है IIT और नीट में टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन पाना। और कोटा उन सभी चीज़ों से भरा हुआ है जो इन एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे कि कोटा जंक्शन पे पहुंचते ही इन कोचिंग्स का बिजनेस मॉडल शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ऑटो वालों के टाइप भी इन कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई ऑटो वाला किसी बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट तक लेके जाता है तो इसके लिए उसे 500 रुपये मिलते हैं, और अगर वो बच्चा उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेता है तो उस रिक्शे वाले को 3000 से 5000 रुपये तक भी मिलते हैं। कोटा में पहला स्टूडेंट का बैच लगभग 6:30 बजे कोचिंग सेंटर्स में शुरू हो जाता है, और यहाँ के हॉस्टल मैनेजर्स भी बच्चों के लिए पेरेंट्स, फ्रेंड्स और मोटिवेशनल स्पीकर का काम करते हैं। वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो कोटा में रहें और अपने सपने पूरे कर पाएँ, और ये सिस्टम पिछले कई सालों से चला आ रहा है। कोटा में इस वक्त 10 मेजर इंस्टीट्यूट हैं जिसको एलन लीड कर रहा है। ये कह सकते हैं कि एलन इस वक्त कोटा का किंग भी है। और कोटा में इस रेवोल्यूशन की शुरुआत, या फिर कहें इसे IIT और नीट का हब बनाने के लिए शुरुआत विनोद बंसल ने की थी। विनोद बंसल का पैशन था बच्चों को पढ़ाना। वो अपने घर पर बच्चों को कोचिंग देते थे, और 1983 तक वो बच्चों को घर से ही पढ़ाते थे। लेकिन ये सब चेंज हुआ 1985 में, जब उनके पढ़ाए हुए एक बच्चे का एडमिशन IIT में हो गया। ये बात काफ़ी तेज़ी से पूरे शहर में फैल गई, और कई सारे बच्चे विनोद बंसल की क्लासेस में आने लग गए, और इसी से लगातार 2009 तक बंसल क्लासेस ही कोटा में टॉप पर रही। और फिर ये चेंज हुई 2011 में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कोटा में बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे नहीं भागते, वो किसी कोचिंग को फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स को। अगर वो टीचर अपनी जगह चेंज करेगा तो हो सकता है 50 से 60% बच्चे भी उस टीचर्स के साथ चले जाए। इसी से शुरुआत हुई कोटा में टीचर्स के लिए लड़ाई की, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिजिक्स वाला और अमन धत्रवाल के ब्रांड की ग्रोथ की, क्योंकि वो बच्चों के बीच में सबसे ज़्यादा फेमस टीचर्स हैं, जिसकी वजह से वो अपना ब्रांड इतने अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। और फिर ये सभी चीज़ें दोबारा बदली 2014 में, और इस बार ये सब चीज़ बदलने वाली कंपनी एक अमेरिकन कंपनी थी, यूट्यूब। 2014 में ही बीटेक ड्रॉप आउट करके अलक पांडे ने शुरुआत करी फिजिक्स वाला की, IIT और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए। और इसके 1 साल बाद ही रमन सैनी और गौरव मुंजाल ने शुरुआत करी अपने एक यूट्यूब चैनल अनअकैडमी की, और कुछ ही सालों में ये यूट्यूब चैनल एक बड़ी कंपनी के रूप में बदल गया, जिसे एडटेक कहते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों ने, या फिर कहें इन एडटेक्स ने, कोटा के ऊपर इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं करा। कोटा पे बिल्कुल कह सकते हैं माइनर प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों का। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट कर पाई जब लॉकडाउन शुरू हुआ। 2020 में लॉकडाउन लगने की वजह से कोटा पूरा खाली हो गया, बच्चे अपने घर की तरफ चले गए, जिसकी वजह से अब उनको पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी पर रिलाई करना पड़ा, जहां पर इन एडटेक्स के पास एडवांटेज थी यूट्यूब चैनल, और एडटेक्स के पास एक्सपर्टीज थी टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी आसानी से शिफ्ट हो गए इन चैनल्स पर, और बच्चे काफ़ी आसानी से इनके कॉन्सेप्ट भी समझ पा रहे थे।
जैसे ही लॉकडाउन हटा, बच्चे फिर से ऑफलाइन एजुकेशन मॉडल पर आना चाहते थे, जिसकी वजह से कोटा फिर से बच्चों से भर गया और इन यूट्यूब चैनल्स की ग्रोथ फिर कम हो गई। और इस बार तो प्रिडिक्शन तक की गई है कि इस साल 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे कोटा में आने वाले हैं, जो कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड से ज़्यादा है। ज़्यादा बच्चों का कोटा में आने का सीधा मतलब है ज़्यादा पैसे की ग्रोथ। कोटा में एक एवरेज बच्चा एक साल में 1.5 लाख रुपए तक खर्च करता है, और जैसे कि अनुमान है 3 लाख बच्चों का कोटा में आने का, तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इससे कोटा की वैल्यू 5,000 करोड़ हो जाती है। यही कारण है कि अनअकैडमी और फिजिक्स वाला जैसे एडटेक्स अब कोटा में अपने ऑफलाइन कैंपस बना रहे हैं और टीचर्स को हायर कर रहे हैं उन ऑफलाइन कैंपस के लिए। और जैसा कि लॉकडाउन की बात से ही कोटा में जो एजुकेशन है वो हाइब्रिड मॉडल पर चली गई है, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो इसकी वजह से इन दोनों एडटेक्स के पास पहले से एडवांटेज है, और प्लस इनके पास एडवांटेज है उन इन्वेस्टर्स का पैसा। इन दोनों स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है एलन के मुकाबले। बात करें अगर इन दोनों स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन की, तो अनअकैडमी की वैल्यूएशन 3,000 करोड़ है, फिजिक्स वाला की 8,500 करोड़ और एलन की सिर्फ 1,600 करोड़ रुपए। इससे पता लगता है कि इन तीनों के बीच में फासला कितना ज़्यादा है। और पैसा ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों स्टार्टअप्स टीचर को ज़्यादा अच्छा ऑफर दे पाते हैं, जिससे लड़ने के लिए एलन ने भी अपनी 36% इक्विटी सेल कर दिया मार्केट में, ताकि वो टीचर्स को सैलरी बढ़ा पाए, अच्छे पैकेज दे पाए। लेकिन फिर वही बात, क्या इन सब चीज़ों से बच्चों और स्टूडेंट्स को फायदा होगा? हो सकता है कंपटीशन बढ़ने की वजह से ये सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने दाम नीचे करें। जैसा कि फिजिक्स वाला ने प्रॉमिस करा है कि उनके जो कोर्सेज के दाम होंगे वो 30 से 35,000 रुपए के होंगे, जबकि ये कोर्सेज पहले एलन 1 लाख रुपए तक पे करने पड़ते थे। पर क्या ये सच में सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि अगर इन कोर्सेज के दाम गिरेंगे तो जाहिर सी बात है और भी ज़्यादा बच्चे इन इंस्टीट्यूट्स की तरफ आएंगे, जो कोटा में रेस करेगा कंपटीशन के लेवल को, जो पहले से वहाँ पर कई ज़्यादा है। कंपटीशन बढ़ने से हो सकता है बच्चे डिप्रेस हों, और इसका इम्पैक्ट बच्चों की ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा पड़ेगा। ये सभी बच्चे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को उन कैंपस के लिए जिनकी सीट अभी भी सेम है। अगर बात की जाए जेईई और नीट के टॉप इंस्टीट्यूट्स की, तो इनकी सीटों में कोई चेंज नहीं हुआ है, सीटें अभी भी उतनी है और बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कोटा में अगर बात करी जाए, कोटा में सिर्फ 5 में से 1 ही बच्चा है जो इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले पाता है, बाकी चार का क्या होगा? अगर बात करी जाए बंसल सर की भाषा में, तो कह सकते हैं कि धक्का हो रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच और धोखा हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए।